है, मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी। कनिका राधा को गले से लगा लेती है। तभी कमरे के बाहर से पूर्णिमा की आवाज आती है, राधा कहाँ मर गई? राधा दौड़कर बाहर जाती है। माँ, आपने मुझे बुलाया? रात का खाना कौन बनाएगा? चल जाकर रात के खाने की तैयारी कर। माँ, हलवाई से बनवा लो ना। हलवाई तो चला गया, शादी हो चुकी है, कुछ मेहमान तो अपने घर भी चले गए, अब हलवाई का क्या काम? चल जाके खाना बना। राधा ने देखा कि अभी घर में काफी सारे मेहमान थे। इतने लोगों का खाना बनाना अकेले राधा के बस की बात नहीं थी, फिर भी माँ का आदेश तो मानना ही था। उसने सभी के लिए खाना बनाया। काफी सारा खाना बनाते बनाते राधा थककर इतना चूर हो गई कि खुद बिना खाए सो गई। जब सबने खाना खा लिया, राधा कहाँ है? सो रही है महारानी। लेकिन उसने तो खाना खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। सभी लोग खाना खाकर सो चुके थे। कनिका से रहा नहीं गया। वो एक प्लेट में खाना लेकर राधा के कमरे में गई और उसे जगाया। उठो राधा, राधा उठो, खाना खा लो। भाभी माँ, आप, आज तो आपकी सुहाग रात है और आप मुझे खाना खिलाने आई हैं। राधा, तुमने मुझे भाभी माँ कहा है और एक माँ को तब तक नींद नहीं आएगी जब तक उसकी बेटी खाना न खा ले। अब चलो खाना खा लो। कनिका राधा को खाना खिलाती है, फिर उसे सुला देती है। कनिका जब अपने कमरे में पहुंची, कनिका, तुम्हारे आने से राधा की जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, शायद उसके प्रति माँ का दिल भी पिघल जाए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कनिका और वरुण भी सो जाते हैं। दूसरे दिन राधा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। सुबह के 8 बज गए हैं, ये महारानी अभी तक सो रही है। पूर्णिमा राधा के कमरे में जाती है और उसे झकझोर कर उठाती है। वो देखती है कि राधा को तेज बुखार था, लेकिन वो फिर भी राधा को जगाकर घर का काम करने के लिए कहती है। घर में इतना काम पड़ा है और तू घोड़े बेचकर सो रही है, चल उठ, काम पर लग जा। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। ये सब काम ना करने के बहाने हैं, काम करेगी तो सारा दर्द ठीक हो जाएगा। अब जल्दी कमरे से बाहर आ जा। राधा कमरे से बाहर आती है और घर में झाड़ू लगाने लगती है। वो कनिका के कमरे में भी झाड़ू लगाने जाती है। राधा को देखकर कनिका ने कहा, अरे राधा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं भाभी, मुझे बुखार हो गया है और माँ मुझसे घर के काम करवा रही है, उन्होंने मुझे दवाई तक नहीं दी। तुम ये झाड़ू छोड़ो और अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैंने पूरे घर में झाड़ू नहीं लगाई तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है भाभी,